नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे। मरीन ड्राइव चौपाटी में जमकर हंगामा हुआ है। रायपुर में स्ट्रीट वेंडर्स पर दरअसल निगम ने कार्रवाई की, एक्शन लिया और इसके बाद व्यापारियों ने जमकर विरोध भी किया इस एक्शन का। जेसीबी के सामने व्यापारी जा खड़े हुए, सड़क किनारे से स्मार्ट ठेले हटाए जा रहे हैं। ट्रैफिक समस्या को लेकर निगम की कार्रवाई जारी है। व्यापारियों और निगम कर्मियों के बीच झड़प भी हुई है, बहस भी हुई है। तो ये बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से, जहां मरीन ड्राइव चौपाटी में स्ट्रीट वेंडर्स पर निगम कार्रवाई कर रहा है और इसके बाद इस कार्रवाई के बाद व्यापारियों में जमकर आक्रोश है, नाराजगी है। व्यापारियों ने इस कार्रवाई का विरोध भी दर्ज करा है। जेसीबी के सामने व्यापारी खड़े हो गए, सड़क किनारे से स्मार्ट ठेले हटाए जा रहे हैं। ट्रैफिक समस्या को लेकर निगम ये कार्रवाई कर रहा है। नगर निगम की जेसीबी एक बार फिर से स्ट्रीट वेंडर्स पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची हुई है। रायपुर के तेलीबांधा का एरिया है और आप देखिए कि ये जेसीबी यहां पर कार्रवाई के लिए पहुंची है और अभी व्यापारियों का जो विरोध है वो यहां पर देखा जा रहा है। इससे पहले भी कई प्रदर्शन हो चुके हैं। जहां जहां रायपुर नगर निगम की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची, वहां वहां टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। और अभी भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरी जो नारेबाजी है वो स्ट्रीट वेंडर्स की तरफ से किया जा रहा है और अब इसे लेकर के सियासत भी होने लगी है, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। कुछ पहले तो वेंडर्स से बात करते हैं। आप यहाँ पे दुकान लगाते हैं अपनी? नहीं, मैं पार्षद जनप्रतिनिधि पार्षद। हाँ, हम लोग यहाँ का, हम लोग 30 वेंडर लोग हैं। हम लोग को 2017 में नगर निगम ने कलेक्टर, कमिश्नर, महापौर, विधायक जी सब मिलके हम लोगों को बसाए हैं और 2-2, 2.5 लाख रुपए का ठेला पकड़ा दिए हैं। बोले कि तुम लोग यहाँ बसे रहो, जिस दिन अगर यहाँ तकलीफ होगा तो हम लोग को अच्छा स्मार्ट वेंडर बना देके वहीं आप लोग को बसाएंगे करके। तालमेल बनाने की कोशिश नहीं की गई? नहीं की गई, कुछ नहीं की गई है। डायरेक्टली आके बोल रहे हैं कि इनको 10 दिन पहले अल्टीमेट दिया गया कि आपकी दुकान को हटाया जाएगा। जब आपको हटाना था तो आपको व्यवस्थापन देना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग है, इनकी रोजी रोटी इन्हीं से चलती है, तो इनको व्यवस्थापन देकर व्यवस्थापित करे। एक लिखित में इनको आश्वस्त करे कि लिखित में कि यहाँ पे आपको 5 साल के लिए दिया जा रहा है, 10 साल के लिए दिया जा रहा है। बिना व्यवस्थापन के कोई भी वेल्डर यहाँ से नहीं जाएगा। निगम प्रशासन अगर इनको 2017 में कहा गया था कि आपको यहाँ पे बसाया गया, आपको नहीं हटाएगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और रायपुर से बड़ी खबर है, मेयर एजाज ढेबर पहुंचे हैं तेलीबांधा मरीन ड्राइव। मेयर ने आकर नगर निगम की कार्रवाई रोकी। स्ट्रीट फूड वेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। मेयर ने नगर निगम और पुलिस अमले को वापस भेजा है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। मेयर एजाज ढेबर तेलीबांधा मरीन ड्राइव पहुंचे और मेयर ने नगर निगम की कार्रवाई को रुकवाया है। तो खुद चाह रहे व्यवस्था बने, आप लोग उल्टी बात कर रहे हैं। बात को, दिशा को आप लोग सही दो। हम लोग यहाँ फिर नगर निगम की टीम क्यों पहुंचती है जब बात ही चीत नहीं हुई है? वही तो बात है ना, जनप्रतिनिधियों से इनका तालमेल नहीं है, इसलिए लोग इस तरीके से वो करें। माननीय विधायक जी को भी आपत्ति है। सबसे बड़ी बात, जो आदमी खुद हटने को तैयार है, जो आदमी बोलता है पहले व्यवस्थापन दो। 30 साल पहले आप यही ठेले को आपने ये बोल के दिया कि ये ठेला कहीं से हटेगा नहीं। अब वो ठेले को आप 30 साल में लात मार रहे हो तो कौन आके खड़े नहीं होगा? और आप जो बात को बोल रहे हो वो आप पूरी तरीके से गलत है। जो आप बात को बोल रहे हो, क्या मैं यातायात की व्यवस्था को बोल रहा हूँ और मैं यातायात की व्यवस्था बिगाड़ रहा हूँ? मैं किसी व्यवस्था को बिगाड़ नहीं रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ये लोग हटने को तैयार हैं, इनको आप व्यवस्था दो, व्यवस्था के तहत ये हटेंगे। व्यवस्था देने वाले आप ही हैं। व्यवस्था देंगे ना, वही तो बात तो कर रहे हैं, इसलिए तो इनको रोके हैं अभी कि व्यवस्था देने के बाद इनको हटाया। और देवव्रत हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। देवव्रत, सुन रहे थे, भड़के हुए हैं मेयर साहब। ये सवाल तो बनता है कि भाई मेयर आप ही है ना, और कार्रवाई अगर निगम की हो रही है तो क्या मेयर को मालूम नहीं होगा क्या? दूसरा ये कि ये किस पर जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेशन बनाने की? जी बिल्कुल, ये सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि महापौर एजाज ढेबर ये कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है अधिकारियों के बीच और अधिकारी खुद ही पहुंच गए। तो ये तो उनकी ही कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं कि जब आप मेयर हैं और पूरे शहर की कमान आपके पास है और आपको मालूम है कि लगातार रायपुर नगर निगम की कार्रवाइयां चल रही है, तो ये भी जाहिर सी बात है कि उनको पता होगा कि आज रायपुर नगर निगम की कार्रवाई जो है वो तेलीबांधा के मरीन ड्राइव इलाके में होनी है। अब खुद मेयर जो है वो अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाते हुए दिखाई दिए और एक तरह से पॉलिटिकल स्टंट ही एक तरह से यहाँ पर देखा गया जब निगम का अमला पहुंचता है ठीक यहाँ पर। और ये स्मार्ट ठेले जो कि 2-4 साल पहले इनको 2.5 लाख रुपए में दिए गए थे,
वो स्मार्ट ठेले हटाए जा रहे थे। उसके बाद व्यापारियों का विरोध हुआ, फिर बीजेपी के पार्षद पहुंच गए, नारेबाजी करते रहे। उसके बाद मेयर की एंट्री होती है और अचानक से जो नगर निगम का अमला है उसको एक तरह से यहाँ से खदेड़ा गया, हटाया गया। तो कुल मिलाकर के सियासत ज्यादा यहाँ पर दिखाई दी है। और अभी मैं कोशिश करूंगा, एमआईसी के सदस्य हैं अजीत कुकरेजा, उनसे बात करने की। जब भी कोई कार्रवाई होती है, रायपुर नगर निगम कार्रवाई कर रहा है, तो क्या नगर निगम के महापौर को ये पता नहीं होता है कि कहाँ क्या कार्रवाई चल रही है? वो कह रहे कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन पे सवाल तो आप पे ही खड़े होते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि कोऑर्डिनेशन की बिल्कुल कमी है। जनप्रतिनिधि को अपने कॉन्फिडेंस में लिए बिना इस तरह की कार्रवाई, तो ये अधिकारियों को तो चुनाव लड़ना नहीं है, चुनाव जनप्रतिनिधि को लड़ना है। जब भूपेश बघेल जी की सरकार बनी थी, उन्होंने बोल दिया था कि रायपुर शहर में मैं एक भी झोपड़पट्टी नहीं तोड़ूंगा, मैं किसी भी गरीब आदमी का ठेला नहीं हटाऊंगा। और आज ये अधिकारी उस चीज को भी भूल रहे हैं। 30-30 साल से लोग यहाँ पर ठेला लगाते हैं। इनका सवाल तो यही है ना कि भाई अब सरकार कांग्रेस के महापौर हैं, आप एमआईसी के सदस्य हैं, आप भी कांग्रेस से हैं, फिर ऐसा क्यों कि कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है? आपकी कार्यप्रणाली पे सवाल उठ रहे हैं। कल मैं महापौर जी से मिलने गया और मैंने उनको बताया कि अगर मुंबई नगर निगम में कोई कार्रवाई होती है, अगर नासिक में कोई कार्रवाई होती है, तो वहाँ स्टैंडिंग कमेटी में पहले एक प्रस्ताव पारित होता है, उसके बाद उस जगह में कार्रवाई होती है। यहाँ एमआईसी में ये प्रस्ताव आने चाहिए, पर यहाँ पर जनप्रतिनिधि को कुछ नहीं समझकर इन लोग बाईपास कर यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे थे। और 2-3 दिन से बातें चल रही थी, चर्चा चल रही थी, और हम लोग लगातार उनको फोन के माध्यम से मिल के मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि पहले वहाँ पर वेंडिंग जोन तैयार तो करो, ऐसे कैसे चले जाएंगे लोग। तो ये तो बीजेपी कहा जा रहा है, बीजेपी ने दबाव डाला तब यहाँ पर कांग्रेसी आए। देखिए, कांग्रेस बीजेपी की मैं बात नहीं करूंगा। देखिए, जो इस मोहल्ले वाला है तो सियासी हो ही गया जब यहाँ पे नारे लगा रहे हैं। सीमा संतोष साहू पहुंच रही है, 2-3 पार्षद बीजेपी के पहुंच जाते हैं, नारे लगाते हैं। बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बातों से। वो भी स्थानीय लोग हैं, हम भी स्थानीय लोग हैं, और जो यहाँ पर ठेला लगाते हैं वो भी सब तेली बांधा के लोग हैं। सबको पीड़ा होती है, सबको दुख होता है। इससे पहली बार आप इनसे पूछिए, 8 साल में कम से कम 5 बार कोशिश की गई इनके ठेला हटाने के लिए। हर बार हम खड़े रहे, लगातार खड़े रहे। और आज भी मैं इनको बोल रहा था कि तुम चिंता मत करो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, और निकला है रास्ता। एक बार वेंडिंग जोन तैयार हो जाए, फिर कांग्रेस बीजेपी हम लोग साथ में जाके निरीक्षण करेंगे। ये एक बड़ी बात है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये अभी आपको एमआईसी सदस्य अजीत कुकरेजा दिख रहे, ठीक उनके पीछे बीजेपी वाले हैं। तो क्या कहीं यहाँ पर क्रेडिट का तो कोई खेल नहीं है? ये भी जान लेते हैं कि कहीं भाई जो स्थिति दिखाई दे रही है, पूर्व मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल के भाई हैं, बीजेपी नेता है हमारे साथ, ये एक तरह से अभी ये कहा जा रहा है सियासत ज्यादा हो रही है, कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, यहाँ पे राजनीति हो रही है। एक तरफ आप अपने अधिकारियों को भेजते तोड़ो, और बीच में आके अपनी ही गाड़ी को रोक देते, भगा देती है। एक पूरा गेम प्लान, एक फिल्मी नौटंकी जैसा हमारे यहाँ की नगर निगम यहाँ पे कर रही है। 8 साल पहले इनको बसाया गया था, नगर निगम ने इनसे पैसा लिया और आज इनको हटाने जा रहे हैं। चलिए, अगर कोई स्मार्ट सिटी की कोई योजना है, इनको हटाना है, तो आप इनके लिए व्यवस्थापन करिए ना। पहले इनको सुचारू जगह में बैठा लिए, वहाँ टाइल्स लगाइए, पानी की व्यवस्था करिए, बहुत अच्छी जगह बनाइए, उनको व्यवस्थापित करिए। क्योंकि रोज कमाने खाने वाले हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं, इसलिए हम छोटे व्यापारियों के साथ इस प्रकार की हरकत रायपुर में नहीं होने देंगे, ये हम लोगों ने तय किया। तो एक तरह से ये बीजेपी की तरफ से दावा है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा सिनेरियो आपने देखा कि एक तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा। हालांकि इतना तो तय है कि कोऑर्डिनेशन जिसका जिक्र आप कर रहे थे देवव्रत, वो तो है ही। और दूसरा, अगर ठेले हटाए जा रहे हैं तो फिर कम से कम दूसरी जगह आपको इन लोगों के लिए व्यापार करने के लिए जरूर मुहैया करानी चाहिए, जहां वाकई में इनका व्यापार चल सके। बहुत शुक्रिया देवव्रत जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। 17 दिसंबर को भूपेश बघेल सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि 4 साल में छत्तीसगढ़ का विकास तेजी से हुआ है। प्रदेश में हर वर्ग के लोगों की आय बढ़ी है, लोगों के जीवन में बदलाव आया है। रमन सिंह के राज में सिर्फ घोटाला ही घोटाला हुआ। सरकार ने स्वास्थ्य सेवा से लेकर शिक्षा तक में कई बदलाव किए हैं, जिसका लोगों को फायदा हो रहा है। आरक्षण संशोधन विधेयक पर एक बार फिर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरक्षण के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन 18 साल तक के लोगों को लगा ही नहीं कि छत्तीसगढ़ में उसको कोई हिस्सेदारी है, उसको कोई लाभ हुआ है। केवल चावल वाला बाबा मिला जो कि नान घोटाला किया, नान खदान धान सब में घोटाला हुआ। हमारी सरकार बनी 2018 में, उसके बाद से आप देखेंगे किसानों के ऋण माफी हुआ, 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी किए, अन्नदाता के पास पैसा पहुंचा। फिर जो लघु उपज है वो 7 प्रकार खरीदी थी, वो 65 प्रकार किए। तेंदुपत्ता 4000 प्रति मानक बोरा के दर से खरीदा गया।
तो जो लघु वनोपज संग्राहक है, चाहे आदिवासी हो चाहे परंपरागत रूप से निवासी लोग, वहाँ उन सबके आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। जो स्कूल बस्तर में आप देखेंगे जो 600 गांव उजड़े थे, उसमें से 260 स्कूल हमने शुरू कर दिए। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोला, यूनिवर्सिटी खोले, कॉलेज खोले, एग्रीकल्चर कॉलेज, हार्टिकल्चर कॉलेज, और उसके साथ मेडिकल कॉलेज। 15 साल में जितना ये लोग मेडिकल कॉलेज नहीं खोले, उतने 4 साल में हमने मेडिकल कॉलेज स्वीकृति कराई और उसकी स्थापना की और पढ़ाई शुरू हुई। क्योंकि वो आरक्षण के विरोधी है। अजय चंद्राकर का विधानसभा का बयान निकाल के देख, उसे भाषण की कॉपी निकाल के देख लीजिए। उन्होंने कहा कि पार्टी में बंधा हुआ हूं, नहीं तो मेरे व्यक्तिगत विचार में आरक्षण के विरोधी हूं। और यही हाल हर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। वो आरक्षण के विरोधी है, चाहे 32% आदिवासी की बात देने की बात हो, चाहे 37% पिछड़े वर्ग के हो, चाहे 13% अनुसूचित जाति के हो, चाहे 4% EWS की बात हो। ये देने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। जो राज्यपाल ये कहे कि मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी, अब वो किंतु परंतु लगा रही है। इसका मतलब ये है कि वो तो चाहती थी, भोली महिला है, आदिवासी महिला है और निश्चल भी है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो दबाव बना कर रखे हैं, उस कारण से उनको फिर किंतु परंतु करना पड़ा। मैं तो केवल आदिवासी के लिए बोली थी। आरक्षण का बिल जो है कि एक वर्ग के लिए नहीं होता, आरक्षण सभी वर्गों के लिए होता है, जो प्रावधान है। चीन लगातार हमारे देश के सीमाओं पे अतिक्रमण कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी हमारे नेता राहुल जी इस बात को उठाते रहे। और कोंडागांव से बड़ी खबर है, धर्म परिवर्तन किए 20 से अधिक लोग समाज में वापस लौट आए हैं। ग्रामीणों ने नारियल भेंट कर उनका स्वागत किया है। सभी लोगों ने गांव की आराध्य देवी के दर्शन किए हैं। आदिवासी समाज ने समाज में लौटने की अपील की थी। फरसगांव ब्लॉक के आदवाल गांव का ये मामला है। ये बड़ी खबर है कोंडागांव से, जहां धर्म परिवर्तन किए 20 से अधिक लोग समाज में लौट आए हैं। ग्रामीणों ने नारियल भेंट कर इनका स्वागत किया और सभी लोगों ने गांव की आराध्य देवी के दर्शन भी किए। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 संवाददाता कोंडागांव से हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, ये 20 लोग ही हैं जो जिन्होंने दूसरे धर्म को एक्सेप्ट किया था, या और लोग भी हैं जिनसे अपील की गई है? देखिए प्रशांत जी, बस्तर में लगातार ये धर्म परिवर्तन का मामला सामने आते जा रहा था और इसमें कई बार विवाद की स्थिति भी बनी हुई थी। खासकर यदि कोई ग्रामीण की मौत हो जाती थी तो उसके अंतिम संस्कार के समय इसको लेकर सर्व आदिवासी समाज ने 6 दिसंबर को भोंगापाल में एक बैठक की थी, जिसमें उन्होंने पूरे गांव वालों से अपील की थी कि जो भी धर्म परिवर्तन किया वो वापस अपने मूल धर्म में वापस आए। तो अभी उसका असर ये हुआ है कि अभी 23 लोगों ने वापस जो अपना धर्म परिवर्तन किया था अपने मूल धर्म पर वापस लौटे हैं और आने वाले समय में और भी ग्रामीण वो जो धर्म छोड़ चुके हैं वो वापस अपने मूल आदिवासी समाज के धर्म में वापस आएंगे जी। और ये आदिवासियों की एक अपील थी जिसको लेकर 6 दिसंबर को जो भोंगापाल में बैठक हुआ था, उसमें आसपास के इलाके के करीब दर्जन भर से ज्यादा गांव के लोग शामिल हुए थे। सबने एक स्वर में एक ही कहा था कि जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया वो वापस विधिवत तरीके से वापस आए और आराध्य देवी के सामने में, क्योंकि बस्तर में जो है आदिवासी शीतला माता को मानते हैं, तो उसके सामने में मत्था टेकें और अपने धर्म में वापस लौटें। तो ये उसका असर है कि जो लगातार पहले विवाद होता था, अब उसका असर समाज के लोगों ने जब जागरूकता फैलाई तो उसका असर दिख रहा है कि लोग अब धीरे धीरे वापस अपने मूल समाज की ओर वापस लौट रहे हैं। जी प्रशांत जी। ठीक, शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए। और बेमेतरा में बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। एक युवक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या करने के बाद बदमाश ने पुलिस के नाम एक पत्र भी लिखा है। पत्र में 18 दिसंबर को एक और हत्या करने की बात कही है। पुलिस को खुली चुनौती देते हुए आरोपी ने अपने आप को किंग बताया है। नवागढ़ के खैरी गांव में हुए इस हत्या के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। लोग इस डर में हैं कि 18 दिसंबर को किसकी हत्या होगी। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं जानकारी के साथ। ममता, ये हैरान करता है मामला कि हत्या करने के बाद एक बार फिर चैलेंज कर रहा है पुलिस को आरोपी।
बिल्कुल देखिए, और इसको लेकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना वहाँ पर बदमाशों के बीच में पुलिस का खौफ है। और ज़ाहिर तौर पर ये जो मामला है वो काफ़ी बड़ा है और अभी तक के अगर आरोपी पकड़ा नहीं गया है तो इस पर भी सोचने वाली बात है। एक तो अंधा कत्ल है, ऊपर से दोबारा ये चैलेंज कि 18 दिसंबर को मैं मर्डर कर दूंगा, और अगर पुलिस की ये हिम्मत है तो पकड़ के दिखा दे, तो ज़ाहिर तौर पर साफ तौर पर समझ सकते हैं कि किस तरह से उस इलाके में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। और इसी को लेकर लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर सवाल जो है वो उठ रहे हैं। अगर हम बात करें तो रायपुर की भी अगर हम बात करें तो उस बच्ची की लाश जो है वो 7 दिनों बाद मिलती है, महज 1 किलोमीटर दूर घर के बाहर खुले मैदान में। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर सोचने की ज़रूरत है पुलिस को भी। और देखना ये है कि आरोपी जो है वो कब तक पकड़ा जाता है। लेकिन जब इस तरह की चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं, इस तरह की चिट्ठियाँ छोड़ी जाती हैं हत्या करने के बाद में, तो जाहिर तौर पर दहशत का माहौल भी आसपास के लोगों में भी होता है और कहीं ना कहीं भरोसा भी खत्म होता है पुलिस से। जी शुक्रिया ममता पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर के सड्डू इलाके से 7 दिसंबर को लापता मासूम की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सड्डू BSUP इलाके से मासूम गायब हुई थी और सड्डू के सेक्टर 8 के मैदान में आज उसकी लाश मिली है। मासूम की लाश मिलने से सड्डू BSUP इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। लोग डरे सहमे हुए हैं। 5 दिन पूर्व विधानसभा थाने क्षेत्र में एक मिसिंग चाइल्ड रिपोर्ट हुई जिसमें 8 साल की बच्ची के गुम होने की जानकारी मिली थी। उस पर 363 का केस दर्ज करके पुलिस लगातार पतासाजी कर रही पिछले 4-5 दिनों से। CSP नेशनल के लेवल के और क्राइम की टीम सभी इसमें लगे हुए थे। कल रात को डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली और शिनाख्त कराने पे उसी बच्ची की डेड बॉडी होना पता चली है। तो रात को ही FSL की टीम को भी बुलाया गया था ताकि जो भी एविडेंस है, जो भी उससे जानकारी मिल सके क्राइम सीन से, उसको लिफ्ट किया जा सके। उसके बाद बॉडी को आज भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए, उससे और डिटेल जानकारी मिलेगी और पूछताछ जारी है। कुछ जो जिन लोगों का संबंध हो सकता है इससे लेकर, तो उम्मीद है शाम रात तक या कल तक इस घटना की पूरा जो डिटेक्शन हो जाएगा। और मासूम की लाश मिलने के बाद न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। मासूम की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि इलाके में लाइट और CCTV की व्यवस्था होती तो आज मासूम की मौत नहीं होती। मौके पर पहुंची बीजेपी पार्षद के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। वहीं लोगों की CCTV की मांग पर बीजेपी पार्षद ने बेतुका बयान देते हुए कहा कि लोग अपने पैसे से CCTV लगवाएं, वे अपने फंड से पैसे नहीं देंगी। BSUP हैं, गरीब तबके के लोग हैं, मैं एक्सेप्ट करती हूँ और हमेशा आती जाती हूँ, आप लोग के बीच में सम्मिलित होती हूँ। लेकिन इस चीज को मैं बोलूंगी, अभी आप बोल रहे हो ना पार्षद निधि फंड दो, नहीं दूंगी। मैं क्यों दूंगा पार्षद निधि फंड? जब आप लोग हर चीज में अपने ऐशो आराम में दारू वारू पीने में इतना पैसा लगाते हो तो हर घर से 100-100 रुपया निकालो, उसको कलेक्शन करके बेस्ट वाला दोनों तरफ से CCTV कैमरा लगाऊंगी और जो पैसा बचेगा ना 288 मकान से जो कम पड़ेगा उसको मैं दूंगी। अभी से अरे एक बात बताइए, आप पार्षद हैं, सुविधाएं देने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं दे रही हूँ ना, मैं दे रही हूँ। हाँ। मैं बोल रही हूँ पब्लिक से, ये आपके लिए मैं लगा दूंगी आज CCTV कैमरा। मैडम लगा देंगी, क्या है ये तो उनका अधिकार है भाई। यहाँ पे सुरक्षा के महिला पार्षद नहीं, ये तो महिला होगी। इस बच्ची के साथ ऐसा हादसा, उस परिवार के साथ ऐसा हादसा हुआ है, भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो, पर वो एक महिला होने के साथ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सबसे पहले तो उनका जो फंड आता है उनमें CCTV कैमरा लगाएं ताकि ऐसी घटनाएं और नहीं होनी चाहिए। आप सब जानते हो भाजपा के सारे लोगों की मानसिकता इस तरह की हो गई है कि वो न जनता के बारे में सोच रहे हैं, ना वो और इस छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में सोच रहे हैं। सिर्फ वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, जो अच्छाई है उसको सामने आने नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह की ये जो पार्षद महिलाएं हैं, मैं उनसे भी कहूंगी अपने पार्षद निधि से करे, और नहीं होगा तो मैं अपने अध्यक्ष महोदय से भी बोल दूंगी कि वहां से। और 17 दिसंबर को सरकार के हो रहे